नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक शांत, गहरी और सोच में डाल देने वाली कहानी में। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी, और आज की कहानी उन भावनाओं की है जो दिखती नहीं लेकिन हर पल हमारे साथ चलती है। आज की हमारी किताब का नाम है द क्लाउड, जिसे लिखा है मैरी क्लार्क टॉल्टन ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी, जो यादों, दुख और उन राजों के बारे में है जो हमारे दिल के ऊपर बादल बनकर मंडराते रहते हैं। मैरी क्लार्क टॉल्टन की किताब द क्लाउड एक शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली कहानी है, जिसमें बादल सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि इंसान के भीतर भी मौजूद हैं। ये बादल यादों, अधूरे दुख और भावनात्मक दूरी का प्रतीक बन जाते हैं। कहानी ऐसे किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है जो बाहर से सामान्य दिखते हैं लेकिन भीतर अदृश्य बोझ उठाए हुए हैं। लेखिका बड़े नाटकीय घटनाक्रम की बजाय मन के भीतर के दृश्य दिखाती है। वह बताती है कि अनसुलझा दर्द कैसे रिश्तों, रोजमर्रा के फैसलों और आत्म छवि को चुपचाप प्रभावित करता है। कहानी में बादल उन अनकही भावनाओं का रूप ले लेता है जो किरदारों के साथ साथ चलता है, उन्हें साफ देखने से रोकता है और भावनात्मक आजादी ठग देता है। धीमी गति वाली यह कहानी दिखाती है कि टालना कैसे आदत बन जाता है और खामोशी भी कभी कभी शब्दों जितनी भारी हो सकती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, किरदारों को मजबूरन उन सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है जिनसे वे भागते रहते थे, चाहे वह पछतावा हो, दुख हो या कमजोर दिखने का डर। टॉल्टन भावनात्मक ईमानदारी पर जोर देती हैं। वे कहती हैं कि दर्द का सामना करना इंसान को कमजोर नहीं बल्कि संतुलित बनाता है। किताब में रिश्ते, गलतफहमियों और अधूरे सच से बनते बिगड़ते हैं, जिससे यह साफ होता है कि संवाद टूटने पर भावनात्मक दूरी कैसे बढ़ती जाती है। लेखिका की सधी हुई भाषा पाठकों को महसूस करने की आजादी देती है, न कि जबरदस्ती समझाने की। प्रकृति के बिंब, खासकर बादल, भीतर की भावनाओं को दर्शाते हैं। यह याद दिलाते हैं कि भावनाएं भी बादलों जैसी होती हैं, अस्थायी लेकिन प्रभावशाली। अंत बहुत नाटकीय नहीं है बल्कि भावनात्मक स्पष्टता पर टिका हुआ है। यह किताब जवाबों से ज्यादा एक शांत समझ दी जाती है। Few important points about the book। बादल यादों और दबे दुख का प्रतीक है। अनकही भावनाएं रिश्तों को प्रभावित करती हैं। टालना धीरे धीरे आदत बन जाता है। भावनात्मक ईमानदारी ही संतुलन लाती है। खामोशी भी उतनी ही शक्तिशाली होती है। हीलिंग की शुरुआत जागरूकता से होती है। तो दोस्तों, द क्लाउड हमें सिखाती है कि सिर्फ जिस दर्द से हम भागते हैं वही सबसे भारी बादल बन जाता है। थॉट ऑफ द डे: व्हाट वी डिनाई और इग्नोर विद डिले, व्हाट वी एक्सेप्ट ट्रांसफॉर्म अस। कार्ल जूंग। अगर आपको यह कहानी शांत लेकिन गहराई से छू जाने वाली लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा बादल है जिससे आप बचते रहे हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। मैं हूँ आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी। तब तक के लिए अपने मन के आसमान का ख्याल रखिए और याद रखिए, जब तक हम भीतर के बादल को नहीं पहचानते, आसमान